ये देखिए फ्रेंड, ये बर्गर को दिखने में कितना सुंदर लग रही है, तो सोचिए खाने में कितना डिलीशियस होगी। तो फ्रेंड, मामानीज किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी चिकन बर्गर। तो फ्रेंड, ये वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैं 200 ग्राम बोनलेस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट करके पहले से क्लीन करके रख दिए थे और इसका सारा पानी में रिमूव कर लिया है। तो ये चिकन को अभी मैं मिक्सी के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि इसे मुझे अच्छे से पेस्ट बनाना है। फिर इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज की पीसेस, 3 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्ची आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। 7 से 8 कली लहसुन डालेंगे, 1 इंच अदरक के टुकड़े डालेंगे और एक ब्रेड को इस तरीके से तोड़ के इसके साथ ही हमें पेस्ट बनाना है। फिर हमें इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून विनेगर चिकन को मैरिनेट करने के लिए, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब हमें सारी चीजों को अच्छे से पेस्ट बना लेना है। अब देखिए चिकन के साथ में सारी चीजों को किस तरीके से पेस्ट बना लिया है और अब हमें ये पेस्ट के अंदर कुछ सूखे मसाला ऐड कर लेना है। तो पहले डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे तीखा भी कम होती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। 1/3 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे, 1/3 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर डालेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी इनहेंस होगी। आप चाहे तो इसकी जगह गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और अब हमें बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैं नमक और नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं चिकन को पेस्ट करने के समय ही नमक को डाल दिए थे। यहाँ पर मैं चिकन पेस्ट के साथ सारी सूखी हुई मसाला को अच्छे से मिक्स करके टिक्की बनाने के लिए एकदम रेडी कर ली है। और अब मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इस तरीके से हाथों में लगा लेती हूँ ताकि ये चिकन हमारा हाथों में ना चिपके। फिर इससे थोड़ा सा स्टफिंग लेके बॉल्स बनाना है और हमें टिक्की का शेप देना है। इसको पहले घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगी, फिर हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा चपटा हो जाएगी। साइड से भी हमें इस तरीके से दबाते हुए इसका शेप ठीक कर देना है। ये देखिए, तो हमारा एक टिक्की एकदम रेडी है। इसी तरीके से मैं बची हुई चिकन से टिक्की बना लूंगी और इसे हमें अभी ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर देना है क्योंकि ये अभी बहुत ही ज्यादा नरम है, इसका शेप बिगड़ ना जाए, इसलिए अब भी थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब्स इस तरीके से चिपका देना। साइड से भी ब्रेड क्रम्ब्स चिपका देंगे। और इधर में ये प्लेट के अंदर एक अंडा को पहले से फोड़ के रख दिए थे। इसके अंदर डालेंगे 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 पिंच नमक। इसे अच्छे से फेंटेंगे क्योंकि ये अंडा के अंदर हमें टिक्की को डिप करना है। तो एक एक करके टिक्की को अंडा के अंदर डाल के अच्छे से अंडा से कोट कर देना है चारों तरफ से। अंडा के अंदर टिक्की को अच्छे से डिप करने के बाद इसे हमें फिर से ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर रखना है ताकि इसका शेप बना रहे। तो इसी तरह मैं दूसरी टिक्की को भी अंडा से डिप करके ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर रख दूंगी। तो फिर से हमें ये टिक्की को ब्रेड क्रम्ब्स से चारों तरफ से अच्छे से कोट कर देना है। ऐसे करने से क्या होगी, हम जब इसे तेल के अंदर फ्राई करेंगे ये कोई भी जगह से नहीं टूटेंगे, इसका शेप एकदम ही परफेक्ट तरीके से बना रहेगी। टिक्की को ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देने के बाद ही हमें फ्राई नहीं करनी है क्योंकि ये अभी सेट नहीं हुई है। इसे आप अभी फ्राई करने जाएंगे तो इसका कोट खुल के टिक्की टूट सकती है, इसलिए इसे हमें कम से कम 15 मिनट तक फ्रीज के अंदर सेट होने के लिए रख देना है। चाहे तो आप इस तरीके से ढेर सारा चिकन टिक्की बना करके या कंटेनर बॉक्स पे भर के फ्रीज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और आपको जब भी मन पसंद हो आप फ्रीज से इसको निकाल के बस फ्राई करके बर्गर बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए तब तक बर्गर के लिए एक सॉसेस रेडी कर लेते हैं। सॉसेस को रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं एक बाउल लिया है। इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज, 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। इससे हल्का सा तीखापन आएगी। और अब हमें ये सारी सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बर्गर के अंदर डालने के लिए हमारा सॉसेस बिल्कुल रेडी है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और चलिए अब बर्गर की ब्रेड को काट कर लेते हैं। और बर्गर के लिए यहाँ पर मैं 2 तरीके का बांध लिया है, इससे ही नेचुरली बर्गर बनाया जाता है। आप कोई भी ब्रेड से बर्गर बना सकते हैं। तो इसे मैं पहले मिडिल पे काट करके ऐसे 2 पीसेस में डिवाइडेड कर लेती हूँ। इसे हमें हल्का सा सेकना है, लेकिन इसे मैं अभी नहीं सेकूंगी क्योंकि हमें अभी चिकन की टिक्की को फ्राई करके रेडी कर लेना है। फ्रिज से ये टिक्की को निकालने के बाद इसे मैं 2 से 3 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रख दिए थे। ये एकदम सेट हो गई है। तो चलिए फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर टिक्की को फ्राई करने के लिए मैं पहले से गैस को ऑन करके कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए थे। तेल अभी अच्छे से हीट हो गई है तो मैं सावधानी से एक एक टिक्की को तेल के अंदर डाल देती हूँ। ऐसे तेल के अंदर डालने के समय तेल की टेम्परेचर बहुत ही अच्छे से हीट होने की ज़रूरत है, नहीं तो अगर ठंडा तेल के अंदर हम टिक्की को डालेंगे तो ये टूट जाएगी और मैश हो जाएगी। 1 मिनट तक वेट करेंगे, फिर इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। ऐसे पहली बार टिक्की को पलटने के समय आप सावधानी से पलटिएगा,
क्योंकि चिकन अभी भी कच्चा है, ये अभी भी टूट सकती है। अगर इस तरफ थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी और नहीं टूटेंगे। और अभी मैं गैस की फ्लेम को कम करके मीडियम लो पे कर देती हूँ, क्योंकि अंदर की चिकन एकदम कच्ची है। अगर इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर की टेक्सचर एकदम जल जाएगी और अंदर की चिकन कच्ची रह जाएगी। तो ऐसे करके इसे मैं 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेती हूँ और हर 2 मिनट बाद इसे दूसरी तरफ पलट देना है। 7 से 8 मिनट के बाद अब देख सकते हैं चिकन टिक्की की दोनों तरफ से इसका कलर पहले से कितना चेंज हो गई है, यानी कि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हुई है। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डीप फ्राई करेंगे तो चारों तरफ से अच्छे से ये क्रिस्पी होकर फ्राई होगी और इसका टेस्ट भी ज्यादा होगी। तो इसे मैं अभी तेल से उठा करके एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देती हूँ, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये अभी बहुत ही ज्यादा हीट है, इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने तक वेट करती हूँ। तो चलिए तब तक ब्रेड को सेक लेते हैं। ब्रेड को सेकने के लिए यहाँ पर मैं फिर से गैस को ऑन करके एक पैन रख दिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब बटर डाल दिया है। बटर को हल्का सा मेल्ट करके इसके अंदर में ब्रेड भी डाल दिया है और मीडियम लो फ्लेम पे ये ब्रेड को मैं 1.5 से 2 मिनट तक इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें ये ब्रेड का टेस्ट दुगना बढ़ जाएगी। ये देखिए ये ब्रेड अच्छे से सिक गई है, तो इसे मैं एक प्लेट के अंदर रख देती हूँ और ठीक इसी तरह मैं दूसरी ब्रेड को भी ऐसे सेक लेती हूँ। दूसरी ब्रेड भी एकदम रेडी है, तो गैस की फ्लेम को अभी मैं बंद कर देती हूँ और चलिए चलते हैं फाइनल स्टेप में। तो सबसे पहले ब्रेड के नीचे की स्लाइस रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले से बनी हुई सॉसेस लगा देते हैं। ज्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो ब्रेड नरम हो जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। फिर इसके ऊपर लेटुस के पत्ते रखना है और ये पत्ते के ऊपर हमें 1 टेबल स्पून भर के सॉसेस डालना है, इसमें ये ब्रेड भी नहीं नरम होगी। फिर इसके ऊपर चिकन टिक्की रख देना है। चिकन टिक्की के ऊपर रखेंगे प्याज की स्लाइस। आप आपके मनपसंद के हिसाब से बर्गर को सजा सकते हैं। इसके ऊपर रखेंगे चीज की स्लाइस, फिर रखेंगे टमाटर की स्लाइस और बान की जो दूसरी पीस है इसके नीचे भी हमें इस तरीके से थोड़ा सा सॉसेस लगा देना है। टमाटर के ऊपर 2 टेबल स्पून भर के सॉसेस डालेंगे और इसके ऊपर अब हमें ब्रेड की दूसरी पीस इस तरीके से रख के हल्का सा प्रेस कर देना है। फिर इसके बीचों बीच हमें एक छाटे की स्टिक लगा देना है। तो फ्रेंड फाइनली हमारा यम्मी चिकन बर्गर खाने के लिए एकदम रेडी हो गई है। इसे मैं सर्विंग प्लेट के अंदर सर्व कर भी दिया है। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरी बर्गर को भी रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड आज की मेरा ये यम्मी चिकन बर्गर की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ये रेसिपी को अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मामानीज किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।